देखिए किस तरीके का हंगामा हुआ है। मेयर का इलेक्शन जो यहाँ पर होना था फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और जिस तरीके का हंगामा है उस तरीके की हमारे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इस बार हमारे को लग रहा था कि भाई चुनाव की प्रक्रिया जो है वो आराम से निपटा दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए आप ये लाइव तस्वीरें आप लाइव न्यूज़ 100 के माध्यम से देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हंगामा हो रहा है। जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद बीजेपी। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविक सेंटर में, जहां पर हम मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन कवर करने के लिए यहां पर मौजूद थे। स्टार्टिंग में एल्डरमैन की जो ओथ ग्रहण समारोह था वो बिल्कुल शांतिपूर्ण चला। उसके बाद पार्षदों ने भी शपथ अच्छी तरीके से ली, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हंगामा हुआ जिसकी वजह से फिलहाल मेयर का इलेक्शन स्थगित कर दिया गया है। तो अंदर से आने वाले पार्षदों से हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर अंदर क्या हुआ है। आप ये देखो कैसा बवाल कर रहे हैं, ये हंगामा कर रहे हैं सदन में भी। इनको अपने पार्षदों पे भरोसा नहीं रह गया है। वो चुनाव ही नहीं होने देना चाहते हैं, हंगामा कर रहे हैं। देखो यहाँ भी हंगामा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। अब भाई फोर्स बाहर वालों के लिए कर सकते हैं ना, फोर्स जो अंदर पार्षद हैं उनको कैसे निदान करेंगे? हाँ देखो सब लोग इनकी ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप यहाँ भी देखो ये क्या कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो गुंडों की भाषा आप देख ही रहे हैं, तो इनको इनके भाषा में जवाब देना देगी लॉ एंड ऑर्डर। क्रॉस वोटिंग करवाने के लिए काम कौन कर रहा है? भाजपा वाले काम कर रहे हैं, उनका सांसद कर रहे हैं, एलजी के कहने पर कर रहे हैं। हमारे पार्षदों पर बिल्कुल भरोसा है जी, हमारे पार्षदों पर बिल्कुल भरोसा है। इन्होंने खरीदने की कोशिश की, हमारे पार्षद नहीं बिके। उसके बाद इन्होंने हंगामा करवाया और हमारा महापौर बनने नहीं दिया। जिम्मेदारी कौन लेगा? आप मुझसे पूछे ना। इनके अभी मनोज तिवारी जी टीवी पे आप सुन रहे थे, परेश वर्मा का बयान था। अगर कोई बाहर का इंसान जाके सदन के अंदर बैठ जाए, कुछ कांड कर दे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पूछना गलत है, पूछना गलत है। क्या कहना चाहेंगे प्रमोद जी? हमें तो उम्मीद थी कि इस बार हमारे को शायद हो सकता है कि मतलब हमारे को नहीं, मतलब दिल्ली को मेयर मिल जाएगा, तो क्या हुआ है? देखो, उम्मीद तो आज दिल्ली के लोगों की टूटी है। किस सोच के साथ ये लोग काम करते हैं समझ नहीं आता। आज दिल्ली की आशाओं पर फिर से एक बार इन्होंने पानी फेरा है। आज पूरी दिल्ली शर्मसार हुई है। आज एक दिल्ली को मेयर मिलने वाला था, किसी का भी मेयर होता, बात वो नहीं है, मगर वो वोटिंग से भागे। सदन के अंदर बदतमीजी, मर्यादाएं सारी गिरा दी। हमारे सांसद को गाली दिया, पार्षद ने धक्का मुक्की बदतमीजी की, डेस्क पे चढ़ गए, सारी हदें पार कर दी। और यहाँ तक उसके बाद हाउस एग्जाम होने के बाद जब हम लोग बाहर निकले तो उनके अनवांटेड कुछ गुंडे बाहर खड़े थे। उन्होंने नारेबाजी की, हमारी महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो मैं कैमरे पर आपके सामने बता नहीं सकता। उसके बाद मेरे भाई पार्षद संदीप जी हैं, भाई अमित जी हैं, इन्होंने विरोध किया तो इनके साथ हाथापाई, धक्का मुक्की की। संदीप को तो मारने की भी धमकी दी है और इनके ऊपर हाथ भी चलाया है और उसकी हम FIR करा रहे हैं, उसके लिए हम थाने जा रहे हैं। अच्छा, अगर इस तरीके से निरंतर चलता रहा कि भाई जैसे उन आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो एल्डरमैन जो पार्षद हैं उनको जो है वोटिंग की वजह से उनको परेशानी है, तो अगर ऐसा चलता रहा तो इसका मतलब तो फिर ये वोटिंग प्रक्रिया हो ही नहीं पाएगी। देखिए, मुझे परेशानी है, दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री ना रहे तो क्या मेरे चाहने से हो जाएगा? कानून का काम कानून की दृष्टि से होता है, मेरे व्यक्तिगत चाहने से नहीं। वो चाहेंगे कोई भारतीय जनता पार्टी का वोट ना डले, भारतीय जनता पार्टी दिल में चुन के ना आए, तो उससे तो नहीं होगा ना। लोगों ने मत दे के हम लोगों को यहाँ भेजा है और जनता के मन का, विचार का सम्मान करना सदन का काम है और मुझे लगता है वो मर्यादाएं भूल गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बहुत ही अमर्यादित और मतलब बिल्कुल ऐसे तत्व थे जो कि जैसे लोकतंत्र नहीं चाहते, वो डिक्टेटरशिप चाहते हैं कि जो हमने सोचा वैसा हो, जो कानून के सम्मत है वही होगा इस देश में, क्योंकि अंबेडकर जी का संविधान जो है वो लागू है। ऐसे ही अगर वो शपथ हो गई और हमें लगा कि चलिए आज मेयर तो मिलेगा और स्टैंडिंग के मेंबर्स भी, लेकिन फिर अभद्रता, महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार, और जब हाउस एडजॉर्न हो गए तो बाहर भी बहुत सारे बाहरी लोग जो गुंडा तत्व थे बुलाए हुए थे। हमने हाथ सीधा करके महिलाओं को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, उन्होंने धक्का मुक्की की और पीछे से मेरे भी कई थप्पड़ मारे और एक दो लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं। अभी हम जो है उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट देने जा रहे हैं और ऐसे तत्वों को दोबारा जो है दिल्ली नगर निगम के जो बिल्डिंग में ना हो, उसके लिए भी हम पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे और यहाँ के प्रशासन से।
देखिए, ये एक गैर कानूनी और गैर संवैधानिक गुंडागर्दी और बेईमानी करके एमसीडी के ऊपर अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। दिल्ली में एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 की मार्च में ख़त्म हो चुकी है। अब 2023 का जनवरी ख़त्म हो रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने एक इलीगल कब्जा एमसीडी पे कर रखा है। इनको मालूम है कि अगर चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अब एक नया प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जैसा एलजी का प्रयोग दिल्ली में किया, फिर बाकी राज्यों में किया। इन्होंने सीबीआई का प्रयोग दिल्ली में किया, फिर बाकी राज्यों में किया। मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी हारेगी वहाँ पर ये सरकारें नहीं बनने देंगे। वहाँ पे जब सरकारें बननी होंगी तो इस तरीके से हंगामा करके ये राष्ट्रपति के अधीन जो है राज्यों को रखेंगे, क्योंकि जब जब हाउस आएगा ये कहेंगे इसके अंदर हंगामा हो गया, सरकार तो बन नहीं पा रही, तो राष्ट्रपति के अंदर चले। इसी सिद्धांत पे ये यहाँ पे ज़बरदस्ती गुंडागर्दी बेईमानी से अपनी सरकार एमसीडी में कायम रखना चाहती है। आज के हंगामे की वजह क्या थी, आप बताएं थोड़ा। आज के हंगामे की वजह ये है, भारतीय जनता पार्टी एक बेईमान पार्टी है। आज तक के इतिहास में जो पार्टी जीतती है उसको आप कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं और आपका लीडर कहता है कि आप सरकार चलाइए, हम अपोजिशन हैं। इनकी बेईमानी यहाँ तक बढ़ गई है कि ये हार गए चुनाव और कह रहे नहीं मगर सरकार हम बनाएंगे। ऐसी बेईमानी तो कहीं हुई नहीं। अब इस बेईमानी के लिए इनके पास आम आदमी पार्टी का कोई आने के लिए तैयार नहीं है, इनके पास नंबर नहीं है, खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं मगर वो पूरा हो नहीं रहा। तो बस ये इलीगल तरीके से जो है एलजी के थ्रू इसके ऊपर जो है कब्जा करके रखना चाहते हैं। दिल्ली को कब तक मेयर मिल पाएंगे? देखिए, दिल्ली को मेयर और आम आदमी पार्टी की सरकार जल्द मिलेगी। अगर ये नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट का रास्ता देखेंगे। जैसे कि आपने देखा, अभी हमने जो है काफ़ी लोगों की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करी और उनसे भी जानने की कोशिश करी आखिर इस सब झगड़े का कारण क्या था। आम आदमी पार्टी का ये इल्ज़ाम है कि वो गलत तरीके से बीजेपी जो है इस एमसीडी के सरकार को चलाना चाहती है। अब देखते हैं आगे दिल्ली को जो है उसका मेयर और डिप्टी मेयर मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं अब्दुल बासित, लाइव न्यूज़ 100 दिल्ली।